तो उत्तर प्रदेश की खबरों से इतर आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। किसी रिलेटिव से, कई बार तो खुद अपने नाम पे, आपको ध्यान होगा मंजू खंडेलवाल जी का केस, जिसमें उन्होंने अपने पति के ही एनजीओज को जमीन देने का शायद आगे का बोल दिया। तो पूरा का पूरा जो एनजीओज है एमसीडी के अंदर जो भी काम लेता है वो एनजीओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। अब तक वो एनजीओ कहीं ना कहीं अपना फंड इकट्ठा करता था, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने प्रॉपर ऑर्डर निकाला है, और ये ऑर्डर है 13 तारीख का। 13 तारीख को एमयू, हाँ 13 तारीख का एमयू है। 19 तारीख को इन्होंने प्रॉपर ऑर्डर निकाला है। 13 अप्रैल 13/4/2022 को ये 2 ऑर्डर निकाले गए, जिसमें उन्होंने अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को कहा कि ये एनजीओ है, उसका ये बैंक अकाउंट है, अब तुम्हारा काम है कि तुम्हारे एरिया में जो जो दुकानें आती हैं, जो जो घर आती हैं, जो जो इंडस्ट्री आती है, सबके पास जाओ और चेक इकट्ठा करके इस एनजीओ को डोनेशन दिलाओ। मुझे लगता है पूरी दुनिया के अंदर इस टाइप का करप्शन नहीं होगा, जहां पे गवर्नमेंट अधिकारियों को ही बोला जा रहा है, उनका टारगेट सेट कर दिया गया कि जाओ और पैसे इकट्ठा करो। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस तरह का तो मुझे नहीं लगता कभी हुआ होगा। क्या लिखा है इसमें, अगर एक बार पढ़ते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि भाई ये डोनेशन है, इस प्रपोज ये बैंक अकाउंट है, इसमें आप करेंगे। साथ ही साथ ये ऑर्डर लिखा कि फंड आर बीइंग रेज्ड बाय नॉर्थ by the party through CSR initiative which shall be achieve the purpose of laid down in the MOUs। तो बेसिकली एक तरीके से डीप इन ओशन करके एक एनजीओ है। उस एनजीओ को पहले टेंडर दिया गया, और टेंडर देने के बाद उसको अधिकारियों को ही कहा गया कि अब इस एनजीओ के लिए तुम ही पैसा इकट्ठा करोगे। अगर उस एनजीओ के पास पैसे नहीं थे तो आपने दिया क्यों, नंबर 1 प्रश्न क्वेश्चन ये। और दुनिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि एक एनजीओ पकड़ के लाओ, फिर अपने अधिकारियों से ही कहो कि इसको डोनेशन दिलाओ। ये तो मुझे लगता है दुनिया में शायद कभी हुआ होगा। अगर उस एनजीओ के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि पैसे इकट्ठा कर सके, किस तरह से कर सके, तो आपने उसको दिया क्यों। फिर हमने थोड़ी सी पता की कि भाई ये एनजीओ है क्या। तो इसकी 2 फोटोग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एनजीओ अशोक विहार में एक जगह पे रजिस्टर है, ना वहाँ पे कोई ऑफिस है उनका, ना वहाँ पे बंदा ना बंदे की कोई जात वहाँ मिली। वहाँ पे कुछ फैमिलीज़ रहती हैं जो अपना जीवन निर्वाह वहाँ कर रहे हैं। वहाँ एनजीओ का नामो निशान तक नहीं मिला। ये घर है, इस घर को देखने के बाद कोई भी दिल्ली वाला समझ सकता है कि प्योर रेजिडेंशियल कॉलोनी के अंदर बना हुआ घर है, जहाँ पे परिवार रहता है। इसमें ना कोई एनजीओ का ऑफिस है, ना कोई एनजीओ का रिसेप्शन वहाँ पे मिला, ना कोई इस तरह का काम मिला। और इस तरह के एनजीओ को उठा के सारा का सारा काम दे दिया गया एमसीडी के स्कूलों का, और साथ में साथ अपने अधिकारियों को ये कह दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि अब तुम जाओ एक एक दुकान से उगाही करो और लाके चेक इस बैंक अकाउंट में जमा करो। और हमें तो पता भी नहीं चलता, क्योंकि बड़ा सीक्रेट सा इन्होंने अंदर अंदर निकाल दिया। ये तो परसों एक दुकान पे पहुंच गए, उन्होंने कहा जी कि इस एनजीओ के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं हम। तो उसने कहा जी आप कौन। उसने कहा जी हम एमसीडी के एम्प्लॉयज़ हैं। तो बोला जी हम क्यों दें, हम नहीं देंगे। बोले नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान सील कर देंगे। तो ये एक नया तरीका इन्होंने निकाला है पैसा कमाने का। उस ड्रॉप इन ओशन, ड्रॉप इन ओशन नाम है इसका। ये सॉरी, डिटेल अभी अवेटेड है इसकी, लेकिन यह है कि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पक्का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नेता इन्वॉल्व होगा। उसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट डाली है कि इसके जितने भी डिटेल्स है वो सारी की सारी डिटेल्स दें। वेबसाइट पे इसकी डिटेल है नहीं, वेबसाइट पे जितना मिल पाया वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, लिंक एंड सारी चीज़ें। एड्रेस था, एड्रेस पे हमने जाके चेक किया और उस एड्रेस पे कुछ भी नहीं मिला। ये नॉर्थ एमसीडी है। ये पूरा का पूरा करप्शन है। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के पास इसको कुछ भी करने का, इसको कैसे वो कौन सा लॉजिक उनके प्रवक्ता देंगे कि इस भ्रष्टाचार को कैसे छुपाएंगे वो। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहता हूँ और उनके अधिकारियों को भी कहना चाहता हूँ कि
आपने चुनाव तो टाल दिए हैं, चुनाव हो सकता है 6 महीने बाद हो, 8 महीने बाद हो, 1 साल हो, लेकिन दिल्ली की जनता इंतज़ार कर रही है आपका। अगर पिछली बार आप 15 सीटें जीते तो इस बार शायद 10 सीटें भी नहीं जीतेंगे। फिर ये सारी की सारी फाइलें खुलेंगी और सारा का सारा ऑडिट होगा और फिर आप लोगों को बताया जाएगा कि भ्रष्टाचार करना कितना कठिन काम है और कितना गंदा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।